स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटी टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंच सकें, क्योंकि अब मैंने जितनी भी वीडियोस बनानी है वो आपकी कैरियर काउंसलिंग और ये फील्ड्स की गाइडलाइन से रिलेटेड बनानी है। तो आज की इस वीडियो में जिस तरह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें टॉप 10 फील्ड्स का मैंने बताया था जो मेडिकल की थी, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप उन 10 फील्ड्स को देख सकते थे, उनमें एडमिशन ले सकते थे। तो आज हम उन 10 फील्ड्स को डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंड पे हैं और स्कोप के लिहाज से सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। और मैं फिर एक दफा फिर ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि ये कोई इस तरह उठा के नहीं दी, ये पूरी रिसर्च, पूरे एक तरह के एक्सपीरियंस और पूरे वसूख के साथ मैंने इनको रैंक किया है। अगर कोई भी कहे कि ये इसमें किसी तरह की गलती है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए। तो मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद कासिम, ठीक है, और आपको अगेन अपग्रेड ऑनलाइन इंटी टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। तो चले अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली आज जो फील्ड है वो है चार्टेड अकाउंटेंट, सीए। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो ये आज की वीडियो जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, चाहे एफएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आईसीएस, आईकॉम, एफए, कोई भी है, उन सब के लिए है कि कौन कौन सी फील्ड इस वक्त स्कोप के लिहाज से अच्छी है। इस वक्त अगर देखा जाए जो एक ऐसी फील्ड पाकिस्तान में है कि जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि उसको नौकरी ढूंढने की, जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि जॉब उसके पास खुद चल के आती है। सीए वो वाहिद फील्ड है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जितनी भी दुनिया में करवाई जा रही है, कि इसमें जो सीए करने वाला होता है उसको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जॉब उसको और डिग्री के साथ ही एक तरह से मिल जाती है। सीए के बारे में बहुत से एक तरह के अफवाहें फैली हुई हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल फील्ड होती है, ये होता वो होता, तो ऐसा कुछ नहीं है और इसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम देखेंगे कि सीए कैसी डिग्री है और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अहम बात है कि सीए में अप्लाई कर, मैं इस पे अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम थोड़ा होता है, बाकी फील्ड्स को भी डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं इसकी मोटी मोटी आपको बातें बता दूंगा। सीए करने के लिए आपको किसी तरह का कोई एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ता, जिस तरह आप लोग बाकी फील्ड में एडमिशन लेते तो उनके लिए एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। इसके लिए किसी तरह का कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता। और इसमें जो भी एफएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एफए, आईसीएस, आईकॉम, ए लेवल, मतलब गर्ल्स के इंटरमीडिएट के हर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट में कम से कम मार्क्स 50% होने चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, कोई बीए, बीएससी या कुछ भी किया है, तो आप 45 उसमें परसेंटेज होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और सीए की खास बात यह है, इसमें किसी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है, आप चाहे जब मर्जी अप्लाई करें, आप चाहे पीएचडी के बाद अप्लाई करें, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा जो सीए के कुछ स्टडी के बारे में है कि किस तरह का होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी मैं इसकी डिटेल से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सीए के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया जाता है 4 लेवल्स में, जो है एएफसी, सीएएफ, सीएफएपी, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, जो पहला लेवल होता है एएफसी का, ठीक है, वो उसको क्लियर करना जरूरी होता है। उसमें आप अपनी मर्जी का वो सब्जेक्ट चूज करते हैं और जब मर्जी पेपर दे सकते हैं। साल में 3 से 4 दफा पेपर होते हैं, आप जब मर्जी दे सकते हैं। उसमें 4 पेपर होते हैं जो क्लियर करने होते हैं। जब आप वो फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड लेवल में उसके 9 पेपर होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड लेवल होता है, उसके 6 पेपर, और लास्ट जो एमएस का लेवल होता है, एमएस से उसके 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, सीए की टोटल ड्यूरेशन जो है वो 5.5 ईयर है, यानी कि 5.5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इन 5.5 साल में आपकी 3.5 साल की ट्रेनिंग भी शामिल है जो आप किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं। इसके अलावा जो सीए के मशहूर कॉलेजेस हैं उसमें मशहूर, इसकी कोई खास यूनिवर्सिटी नहीं होती बल्कि ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसलिए इसके प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं। जिसमें नंबर 1 है स्केन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, ये तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में है, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद में। इसके दूसरे अलावा तो पैक है लाहौर का, उसके बाद इस्लामाबाद का है ये कॉलेज, ठीक है, उसके बाद सीएफएमएस इस्लामाबाद। इसके अलावा और भी बेशुमार कॉलेजेस हैं जिनकी आप, मैं डिटेल लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके अलावा सीए की बहुत से मशहूर है कि इसकी फीस बहुत ज्यादा होती, तो कोई इसकी फीस नहीं होती। टोटल आपकी डिग्री की फीस तकरीबन 8 लाख तक का खर्चा है।
अगर आप टोटल करते हैं 5 साढ़े 5 साल में, तो तकरीबन आपका 8 लाख तक का खर्चा आता है। इसके अलावा अगर सीए की बाकी मैं आपको डिटेल पूरी जो बताऊंगा वो अलग से इसकी वीडियो बना के बताऊंगा, फिर भी आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, डीवीएम। डीवीएम को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो पहली आप वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था मेडिकल की फील्ड, तो उसमें आप इसके बारे में देख सकते हैं। खैर ये यूनिवर्सिटीज की डिटेल है जिसमें ये एडमिशन ओपन है, आप इसकी ज्यादा डिटेल अगर जाननी है तो आप वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ये तीसरे नंबर पे है इस वक्त स्कोप और ट्रेंड के लिहाज से पाकिस्तान में, जॉब्स के लिहाज से। तो इसके लिए ई कैट जरूरी है, और इसके लिए एफएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये इस वक्त यूईटी लाहौर ऑफर कर रही है, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज भी ऑफर कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ वही यूनिवर्सिटीज मेंशन करता हूँ जो गवर्नमेंट की है, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सके। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल जानने के लिए आप पहले की मेरी जो टॉप 10 मेडिकल की फील्ड्स हैं उसके लिए वो वीडियो देखें। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस वक्त सबसे ज्यादा जिसकी जॉब्स आ रही है, आप आर्मी की देख लें, अभी रिसेंटली एयरफोर्स में भी आई हुई है। इसके अलावा और भी काफी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, पाकिस्तान आर्मी, और काफी जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज में इसकी जॉब्स आती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे मशीन है वहां पे मैकेनिकल है, इसलिए मैकेनिकल को तमाम फील्ड्स की माँ भी कहा जाता है। इस मैकेनिकल पे भी मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। खैर मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, मैकेनिकल की आगे फर्दर और फील्ड है जिसमें मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाती है, ये रोबोटिक्स से रिलेटेड, इसके बारे में आगे डिस्कस करें। उसके बाद मेटलर्जी इंजीनियरिंग आ जाती है, मेटल्स वगैरह से रिलेटेड हो जाती है। ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव में आप जितना भी आपके ऑटो इंडस्ट्री है ये उसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जो डिस्क्राइब करते हैं यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, वो ये है यूईटी लाहौर। इसके लिए ई कैट जरूरी है, अगर आपने ई कैट दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूईटी टैक्सला, उसके बाद बीजेडयू मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और उसके बाद ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार। ये फिर मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी काफी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, लेकिन मैं सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को इस वक्त बता रहा हूँ जिनके एडमिशन ओपन है, जबकि प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटीज इससे भी बेहतर है, नेस्ट वगैरह, लेकिन उनके एडमिशन भी क्लोज हो चुके हैं, लेकिन वो प्राइवेट हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो है रैंक के लिहाज से इस वक्त दूसरे नंबर पे जिसकी जॉब्स हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल मैकेनिकल के बाद अगर सबसे ज्यादा जिस इंजीनियरिंग की जॉब्स पाकिस्तान में आती है केमिकल इंजीनियरिंग, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत से पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज की इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, तो जिसकी वजह से इसकी सबसे ज्यादा जॉब्स ऑफर होती हैं। इसके अलावा इसकी एक फील्ड और है जो इसकी सब टाइप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल स्कोप के लिहाज से और जॉब के लिहाज से पाकिस्तान में मैकेनिकल के बाद आती है। इसको जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं उसमें यूईटी लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यारखार, और एमएनएस मुल्तान। अगर किसी का कहीं भी नहीं होता तो वो इस यूनिवर्सिटी में लाजमी हो जाएगा जिनके मार्क्स वगैरह कम है। तो केमिकल इंजीनियरिंग एक काफी अच्छी फील्ड है और जो गर्ल्स के लिए सूटेबल है। आमतौर पर कहा जाता है कि इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए सूटेबल नहीं होती, तो ये गर्ल्स के लिए मुकम्मल सूटेबल फील्ड है। उसके बाद 6 नंबर पे अगर देखा जाए इस फील्ड को मैं पहले नंबर पे रखता, क्यों, लेकिन अभी ये रिसेंटली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, कुछ ही साल हुए हैं इसको आए हुए, तो अभी ये लोगों को इस चीज का पता नहीं चल रहा और बहुत से लोग इस फील्ड को मिस कर रहे हैं। इस फील्ड की अगर मैं बता दूं, आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये सारी फील्ड्स को पीछे धकेल देगी और ये पहले नंबर पे बनती थी फील्ड, लेकिन जो पाकिस्तान का ट्रेंड और स्कोप चल रहा है उसके मुताबिक मैंने इसको 6 नंबर पे रखा है। लेकिन ये वो फील्ड है जो कुछ ही सालों में समझ लें कि बहुत ऊपर आ गई, लेकिन लोगों में अवेयरनेस आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकाट्रॉनिक्स में दोनों को इकट्ठा रखा क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ हद तक मिलती जुलती है। इसमें समझ लें जो चाहते हैं कि वो रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको थोड़ा सा मैं ये समझा दूं कि इसमें सारी फील्ड जितनी भी कंप्यूटर की फील्ड, जितनी भी समझ लें इंजीनियरिंग की फील्ड, वो सारी मिक्स होकर ये एक फील्ड बन जाती है, ठीक है। तो ये अपनी बाकी सारी फील्ड को अपने अंदर मर्ज कर देती है और इसके अलावा इसका स्कोप हर जगह होगा। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, अभी जो आपने देखा है कि हमारा इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उन्होंने इस पे पूरा एक मतलब के सेशन किया था जियो पे हामिद मीर का, आप वहां से जाके सुन सकते हैं हामिद मीर के टॉक शो में, कि उसके बारे में पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, ताकि ये फील्ड आने वाले दिनों में, क्योंकि स्कोप के लिहाज से पूरी दुनिया में भी
ऊपर आ रही है और पाकिस्तान में भी इसका स्कोप काफी ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से इस फील्ड को एक खास अहमियत हासिल है। इसकी मिसाल में, बहुत से लोग इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे आप लोग देखें कि अगर किसी का कोई हैंड, अल्लाह ना करे, हैंड कट जाता है, जिस तरह हमारे आर्मी के जवान है, तो अगर किसी का हैंड कट जाता है तो वो इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हैंड डिजाइन किया जाएगा, मतलब कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग की, कि वो हैंड जो है वो जिस चीज को छुएगा, जिस तरह हम नेचुरली करते हैं, आर्टिफिशियल का मतलब मसनूई तरीके से, लेकिन वो जो काम करेगा वो जिस तरह नेचुरली चीज करती थी वैसे ही करेगा। अब अगर हम हॉट चीज को टच करेंगे तो वो आर्टिफिशियल हैंड भी उस हॉट चीज को टच करेगा, जो टच करेगा तो उसको फील करेगा, ब्रेन को वो बताएगा कि ये हॉट है। तो इस वजह से इस फील्ड को काफी अहमियत है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये हर जगह, आपको पता है कि रोबोट्स की जो टेक्नोलॉजी है हर जगह फैल रही है, तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी को काफी वर्थ मिल रही है। तो मैं इसलिए सबसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि एडवांस और हाई स्कोप फील्ड को ज्वाइन करें, तो सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी नजर में जरूर रखें और इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसके लिए जो अभी फिलहाल ऑफर कर रही है आईयूबी बहावलपुर, और भी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन मैंने पहले बताया था, फिर भी मैं इसमें दो जो यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट उनको इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन ये फुली प्राइवेट होती है, उनकी कोई गारंटी नहीं होती डिग्री की, इनकी डिग्री की फिर भी गारंटी है। तो आईयूबी बहावलपुर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, कॉमसेट इस्लामाबाद, नमल इस्लामाबाद, यूटी टैक्सला, ठीक है, इनके एडमिशन ओपन है। सॉरी, यूईटी टैक्सला मैकाट्रॉनिक्स ऑफर कर रही है, बाकी ये तीन आर्टिफिशियल ऑफर कर रही है, तो आप इसमें लाजमी आर्टिफिशियल को मद्देनजर रखें। अगर फर्दर इस पे कहेंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फर्दर इस पे वीडियो बना दूंगा। 7वें नंबर पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का इस वक्त स्कोप पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इस वक्त इसका काफी ज्यादा ऊपर आया स्कोप। उसकी मेन रीजन ये है कि जिस तरह आपको पता है कि जो हमारा फैसलाबाद है वो टेक्सटाइल के लिहाज से काफी फेमस है, और इसे मैनचेस्टर कहा जाता था, और अभी भी कहते हैं। अब जब आपको पता है कि पहले जो थी कि पाकिस्तान से जो टेक्सटाइल थी वो सारी शिफ्ट हो गई थी इंडिया और बांग्लादेश में। खैर, इंडिया तो अब निकल चुका है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो काफी सालों से बंद पावर लूम्स थे उनको चला दिया है, तो जिसकी वजह से टेक्सटाइल की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर आई है, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी ऊपर आई है। इसके अलावा इसमें फीमेल्स को बहुत ज्यादा, अब जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जॉब दे रही है उसमें 50% फीमेल का कोटा रख रही है, तो इसलिए टेक्सटाइल की जो है वर्थ है वो एक लिहाज से काफी बड़ी, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का स्कोप काफी ऊपर आया है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा मेन यूनिवर्सिटी वो एनटीयू फैसलाबाद, और मेजर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ये दो मेन यूनिवर्सिटीज है फैसलाबाद में ही है, क्योंकि फैसलाबाद मेन हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। इसके अलावा सब पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वहां पे टेक्सटाइल इंजीनियर मस्ट होता है, और फीमेल को मैनेजमेंट में लाजमी लाया जा रहा है। उसमें एनटीयू फैसलाबाद है, यूईटी लाहौर है, ठीक है, और बीजेडयू मुल्तान आती है। उसके बाद 8वें नंबर पे कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर। कुछ लोग बहुत एतराज करेंगे कि इसको 8वें नंबर पे आपने क्यों रख दिया, तो भाई इसकी रीजन ये है कि इसको आप हर यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है, हर तीसरा ग्रेजुएट इस वक्त कंप्यूटर साइंस आईटी और सॉफ्टवेयर की डिग्री लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इसका स्कोप डाउन हुआ है। लेकिन ये बनस्पत फिर भी बाकी फील्ड से बेहतर है, क्योंकि इसके जरिए फ्री लॉन्चिंग के जरिए घर पे बैठ के लोग अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब्स और दूसरी जॉब से काफी वैल्यू इसकी कम हुई है, और इसका सैलरी भी डाउन हुई है, क्योंकि हर जगह उनको ग्रेजुएट जो कंप्यूटर साइंस आईटी और सॉफ्टवेयर का वो इजीली मिल जाता है। तो इसकी बनस्बत आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करें, क्योंकि वो सारी चीजें जो आप इन चीजों में पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर में, जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगी। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ ले नंबर 1 पे है, क्योंकि जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि अगर मैं होता, मुझे आज से 4 साल पहले वो डिग्री की ऑफर होती तो मैं इसको प्रेफर करता। 9वें नंबर पे अलाइड साइंस मेडिकल, इस पे मैं पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है, अगर उनका कहीं और एडमिशन नहीं हुआ तो ये भी उनके पास ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत सी 20-30 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। उनमें आ जाता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद आ जाता है इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंस, ऑडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजीन, कार्डिक प्रोफेशन, उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन, और इस तरह की और काफी टेक्नोलॉजीज है जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, और ये 4 साल की डिग्री होती है। ये पाकिस्तान किंग एडवर्ड जो यूनिवर्सिटी वो ऑफर कर रही है, युवास आरएमसी ये हॉस्पिटल मेडिकल का, ठीक है, रावलपिंडी वो ऑफर कर रहा है, जीसीयू फैसलाबाद, ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी, रहीमिया खान पेंज इस्लामाबाद, ये 30-40 फील्ड बनती है अलाइड साइंसेज की ऑफर कर रही है। इसके अलावा यूएचएस भी कर रही है। उसके बाद 10th नंबर पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है, मैं इसको फिर भी 10th नंबर दे रहा हूँ। तो ये देने की भी एक वजह है,
एलएलबी, अगर किसी कोई चाहता है किसी का एडमिशन नहीं होता और वो आगे सीएसएस वगैरह करना चाहता है तो वो एलएलबी फील्ड को लाजमी चूज करे, ठीक है, बनस्बत पॉलिटिकल साइंस और दूसरी, क्योंकि एक तरह की प्रोफेशनल डिग्री भी हो सकती है। इसके अलावा जो बैरिस्टर, जज, आप कुछ भी अटॉर्नी जनरल बनना चाहते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो आप एलएलबी करें। पहले एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम होता था जो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है 2018 में। उसके बाद ये 5 साल की प्रोफेशनल डिग्री बन गई है। पहले टेस्ट भी नहीं होता था, अब इसे जो मर्जी कर सकता था, अब इसके लिए एक टेस्ट देना पड़ता है जिसे लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट एचईसी लेती है। ये साल में 2 दफा, 2 से 3 दफा होता है। और अभी इसकी डेट अनाउंस होने वाली है, तो ये टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। अगर आप ये टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आप किसी भी लॉ मेडिकल लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा जो इसको यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, पीयू लाहौर, जीसी लाहौर, बीजेडयू मुल्तान, बीज उसके बीजेडयू मुल्तान, आईयूबी बहावलपुर, आईयूबी बहावलपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात शामिल है। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि आप इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए इसमें ये जो टेस्ट का पैटर्न है ये मुश्तमिल होता है, एक ऐसे होता है जो आप इंग्लिश या उर्दू में लिखना होता है 15 नंबर का। उसके अलावा एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, यानी कि अपने बारे में बताना होता है, वो भी तकरीबन वो 10 नंबर की होती है, 200, और मिनिमम 200 वर्ड आप लिख सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम। उसके बाद इंग्लिश होती है, इंग्लिश 20 नंबर का होता है, जनरल नॉलेज इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज 20 नंबर का, इस्लामिक स्टडी 10 नंबर की, पाक स्टडी 10 नंबर की, उर्दू 10 नंबर की, और मैथमेटिक्स 5 नंबर की होती है जो बेसिक होती है। टोटल 100 नंबर होते हैं और 100 में से आपको 50 नंबर लाजमी लेने होते हैं, तब आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं एज का क्या इशू होगा, तो भाई इसमें एज का कोई इशू नहीं होता, एचईसी की तरफ से कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, लेकिन यूनिवर्सिटीज की पॉलिसी होती है, उनके मुताबिक आपको देखना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी ने क्या पॉलिसी रखी है। और दूसरे नंबर पे इसका एक और बात यह है कि इसके लिए कोई भी इंटरमीडिएट का आप अगर 60% आपके मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने एफ ए, आईसीएस, ए लेवल, जो भी किया आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आगे इस तरह की और फील्ड की मैं वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।